हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आपको हम बताएंगे टाइम एंड वर्क पार्ट 2। कल हम पार्ट 1 आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताए थे और आज भी आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं और हार्ड जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बता देंगे। केवल आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है हमारा कि ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? तो देखिए कह रहा है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः, तो ये क्रमशः यहाँ कर दिया है। तो जैसे ये क्रम से ए बी सी तो ये भी क्रम से हो जाएगा। क्या है? ए बी सी 6 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे। तो हम कार्य मान ले रहे हैं। तो कार्य हमारा मान लिए कि हमारा कार्य जो है 24 था। तो 6 चौक 24, 4 छक 24 और 12 दूनी 24। ये जो हमारा निकल कर आया ये तो समय था। ये जो हमारा निकल कर आया वो हमारा क्षमता है। तो क्या कर रहा है? तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो हमारा काम कितना था? 24 और इनका 1 घंटे का तीनों मिलाकर 1 घंटे का क्षमता कितना आ गया? कैपेसिटी 6, 4, 10 तो 12। तो 12 आ गया एक दिन का। तो काम 24 था तो करेंगे कितने? ये 2 घंटे में काम एकदम समाप्त कर देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे तो एक स्त्री अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगी? एकदम सिंपल तरीके से हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में समाप्त करेगा तो पुरुष को हम मैन लिख ले रहे हैं। ये 6 दिन में कोई काम समाप्त कर रहा है। अब क्या कह रहा है? एक लड़का अकेले इसे 18 दिन में समाप्त कर रहा है। मैन का तो हमें पता नहीं है तो मैन का हम यहाँ केवल लिख ले रहे हैं। अभी उसका यही पूछा है तो हम काम मान ले रहे हैं कि काम हमारा 18 था। क्या करना है कि इन लोगों की कैपेसिटी निकाल लें। तो 6 त्रिक 18, ये क्षमता निकल के आया और ये 18 था तो इसका 1 आ गया बॉय का। अब हमें क्या क्वेश्चन में बोला है कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में समाप्त कर रहे हैं। एक मैन, एक बॉय और एक वुमेन काम जो है 3 दिन में समाप्त कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए काम 18 हम माने हैं, काम 18 हमारा था और 3 दिन में समाप्त किए हैं। तो मतलब इन तीनों की मिला की 1 दिन की कैपेसिटी कितनी आ गई है? 6 एक दिन की कैपेसिटी मिला के आ गई। अब यहाँ देखिए ये कैपेसिटी है, अगर जो 6 मिलाकर आया है तो 3 मैन का है और 1 बॉय का है। तो हमें यहाँ पता चल गया कि जो वुमेन का जो है वो 2 ही होगा, तभी तो मिलाकर 6 होगा और 3 दिन में काम समाप्त हो गया। तो जो 2 यहाँ आया है तो इसका मतलब यहाँ 9 होगा तभी तो ये मिला, यहाँ 2 आया, 9 दूनी 18। हमें यही पूछा भी था कि वुमेन इसे अकेले कितने दिन में समाप्त करेगी। एकदम सिंपल तरीके आपकी एकदम लैंग्वेज में देखिए, एकदम प्यारा क्वेश्चन आपको बता दिए। इसी तरह आप इसे लगा ले जाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए ना इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? क्वेश्चन सिंपल तरीके से पढ़िएगा और समझने की ज़्यादा कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन में एक आदमी एक लड़का मिलकर, यहाँ हम मैन लिख रहे हैं प्लस बॉय, मिलकर कोई काम जो है 24 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो हम काम मान लें कि काम हमारा जो है 72 था। तो इनकी 1 दिन की कैपेसिटी जो है 3 निकल के आ गई कि 1 दिन में वो 3 काम कर रहे थे, तभी 24 दिन में
दोनों मिलकर काम किए हैं। अब क्या कह रहा है कि यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो 26 दिन में काम समाप्त होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 दिनों तक मैन प्लस बॉय दोनों मिलकर काम किए हैं, और लास्ट के जो 6 दिन हैं वो मैन अकेला केवल किया है। तो हमें पता है कि इन लोगों की एक दिन की कैपेसिटी कितनी है काम करने की, 3 काम। तो ये 20 दिन में काम कितना किए होंगे, तो 20 गुणे 3 हो गया। तो हमें पता चल गया कि 60 काम तो ये दोनों मिलकर किए हैं। तो 60 काम मिलकर किए हैं, तो बचा कितना काम है, तो काम हमारा बच गया 12। अब क्या कह रहा है कि लास्ट के 6 दिन जो है केवल मैन किया है। तो हमें पता चल गया कि जो आदमी की कैपेसिटी है एक दिन में वो 2 काम करता है। अब मैन का एक दिन का कैपेसिटी 2 आ गया, तो हमें पता चल गया कि दोनों मिलाकर 3 था एक दिन की कैपेसिटी। तो बॉय का जो है 1 निकल कर आ गया। अब किसी का भी वो पूछेगा तो हम एकदम सिंपल तरीके से बता देंगे। तो किसका पूछा है कि लड़का अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 72 इसका एक्चुअल आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपका है कि ए एक कार्य को 4 घंटे, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे। ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी सी मिलकर 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा करते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ये भी एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं आपको। ए 4 घंटे में कोई काम कर रहा है, ए जो है 4 घंटे में कोई काम कर रहा है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बी तथा सी 3 घंटे, ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में। बी सी 3 घंटे में, और क्या कह रहा है ए और सी 2 घंटे में। एक बार देखिए क्वेश्चन, ए एक कार्य को 4 घंटे में लिख लिए हैं, बी और सी 3 घंटे में, ए और सी 2 घंटे में। ए और सी 2 घंटे में कर रहा है, तो पूछ किसका रहा है, तो बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा, बी का पूछा है। तो चलिए हम बता रहे हैं आपको, तीनों से हम काम क्या मान ले रहे हैं, तो काम हमारा मान लिए कि हमारा 12 था। तो 4 तिहाई 12, और ये 3 चौके 12, और ये 6 दूनी 12। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमें पता चल गया कि ये किसकी कैपेसिटी है, ए प्लस सी की। ए प्लस सी की कैपेसिटी मिला के 6 है। और यहाँ देखिए केवल ए की कैपेसिटी कितनी है, ए की कैपेसिटी है 3। तो ए और सी की कैपेसिटी यहाँ है, तो यहाँ 6 और ए और सी की कैपेसिटी है, और यहाँ जो है एक की कैपेसिटी है। तो हमें पता चल गया कि एक का जो है कैपेसिटी 3 है, तो सी की जो है कैपेसिटी उसका भी 3 है। अब देखिए ए और सी का तो हम तो निकाल लिए हैं, लेकिन सी का हमसे ना ए का पूछा है ना सी का पूछा है। तो हम यहाँ देखिए बी और सी का यहाँ है, और बी और सी का कैपेसिटी कितना है, तो उसका 4 है बी और सी का। तो हमें पता चल गया कि बी और सी की कैपेसिटी मिला के 4 है, तो हमें सी का तो पता है कि 3 है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो है बी की कैपेसिटी बी और सी का मिलाकर 4 था, और सी का यहाँ अकेले 3 है। तो इसका मतलब जो है बी का कैपेसिटी है वो 1 था। तो हमें पता किसी का भी हम बता देंगे। तो हमसे पूछा है कि बी, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क इसीलिए हम लगा लिए थे। तो बी का पूछा था, तो हमारे पास काम कितना था, 12 था। तो ए की कैपेसिटी से करेगा तो उसको 12 घंटा, ये जो भी क्वेश्चन में पूछा हो दिन, वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 12 घंटे इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। एकदम सिंपल प्यारा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। क्या कह रहा है कि ए जो है किसी काम को जितने समय में कर रहा है, बी उसके 1/6 समय में आधा काम कर रहा है। चलिए हम मान लिए कि
ये जो है 60 मिनट में कोई काम कर रहा था, और हम मान लिए कि हमारा कार्य जो है वो भी 60 था। तो यहाँ 1 आ गया। अब क्या कह रहा है कि बी जितना समय में ए जितना, क्या कह रहा है क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ये जो है बी का मान था, ये जो है ए। तो ये जो है बी जो है बी 60 मिनट में कोई काम कर रहा है, तो 60 का अगर जो हम 1/6 निकालेंगे तो हमारा आ गया ये 10 मिनट। और 10 मिनट में ये क्या कह रहा है कि 0.5 काम कर रहा है, मतलब आधा काम कर रहा है। तो हमें इसके बराबर मान रखना है, तभी हमारा क्षमता निकल के आएगा। तो ये अगर जो 10 मिनट में आधा काम कर रहा है 0.5 काम, तो इसका हम 6 गुना करेंगे तभी तो उसके एक्चुअल होगा। तो 6 गुना करेंगे तो ये भी 60 हो जाएगा, और ये 6 पंचे 30, मतलब इसका जो है इसका क्षमता जो है 3 निकल के आ गया। अब हमें इनका जो क्षमता निकल के आ गया तो हम इसका एक्चुअल मान निकाल देंगे। जो भी पूछेगा वो एकदम सिंपल तरीके से हम बता देंगे। क्या कह रहा है कि बी जितने समय में कोई काम करता है उसका 1/6 समय में ये आधा काम करता है। तो हम मान लिए कि वो 60 मिनट में कोई काम करता था और उसकी कैपेसिटी जो है 1 निकल के आ गई। तो 60 का 1/6 हम निकालें तो आधा काम मान लिए, तो इसका जब 6 गुना करेंगे तब तो उसके एक्चुअल आएगा। और ये जब इसका 6 गुना करेंगे तो 0.5 का भी 6 गुना करेंगे तो 3 हमारा निकल के आ गया। तो हमें पता चल गया कि इनकी जो क्षमता है वो 1 और 3 निकल के आ गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखिए, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। हमें दोनों की कैपेसिटी निकल के आ गई कि बी का कितना है, बी का 1 है और ए का 3 है। तो दोनों मिलकर दोनों की कैपेसिटी एक दिन की कितना आ गया, 4 आ गया। और दोनों मिलकर एक दिन में ये काम कितने दिन में समाप्त किए हैं, 10 दिन में समाप्त किए हैं, तो ये काम हो गया। अब क्या कह रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हमें पता चल गया कि बी की कैपेसिटी एक दिन की 1 है, तो ये बराबर 40 दिन लेगा। इसका एक्चुअल आंसर ये हो गया 40, एकदम सही है। 40 देखिए सही। अगला क्वेश्चन है आपका कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए जो है बी की तुलना में, ये क्या आ गया, एक ए बता रहा है कि बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ये जो है, ये जो इधर आया है ये क्षमता ही है, ये क्षमता ही बता रहा है। कुशल मतलब होता है क्षमता। वह किसी काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में काम करता है। अब यहाँ देखिए, हम आपको यहाँ बता रहे हैं ए और बी, ये पहले क्षमता बताया है इधर। तो क्षमता ए का 3 था, उसका 1 था। अब यहाँ समय हो गया, तो समय क्या हो गया कि हमेशा क्षमता का अपोजिट या समय का अपोजिट क्षमता होता है, क्षमता का अपोजिट समय होता है। तो यहाँ 1 लगेगा, यहाँ 3 लगेगा, क्योंकि क्षमता और समय आपस में अपोजिट होते हैं। तो और क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है कि किसी काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। बी की तुलना में ए, जाहिर सी बात है कि इसकी क्षमता एक दिन की 3 है, इसका 1 है। तो ये हमारे मुताबिक कि यहाँ दो दिन ज़्यादा मतलब कम ले रहा है उससे, और क्वेश्चन के हिसाब से 60 ले रहा है। तो हमें पता चल गया कि उसका जो एक दिन का मतलब वो मान है वो 30 हो गया। तो अगर जो 30 है तो 30 तियाएँ 90, हमें पता चल गया कि काम जो हमारा था वो 90 था। अब ये देखिए, 1 से करवाएंगे तो 90 दिन लगेगा, और 3 से करवाएंगे तो 30 लगेगा, यहाँ 90 लगेगा। अब यहाँ देख लीजिए, अगर जो घटाएंगे तो 90 में से 30 घटेगा तो हमें 60 दिन ही लगेगा।
तो एक्चुअल आंसर आ गया हमारा, मतलब एकदम क्वेश्चन सही है, हमारा ट्रिक भी एकदम सही है। अब क्या कह रहा है, ए तथा बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमारा काम कितना था, हमारा काम जो निकल कर आया था वो 90 था, और दोनों की क्षमता कितना था, 3 1 4। तो 4 से करवाएंगे ये, तो ये आ गया आपका 45/2। तो ये 22 दूनी 44, 22 सही 1/2 इसका एक्चुअल आंसर आ गया। क्वेश्चन में ये देखिए 22 सही 1/2 आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ABC एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, और सी ने कितने दिन काम किया। ये भी हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से लगेगा। चलिए देखिए, A B C क्या कह रहा है, 36 54 72, 36 54 72। अब यहाँ हम तीनों का एलसीएम पहले निकाल ले रहे हैं, तब एलसीएम ही होता है, तो यहाँ निकाल के आपको हम बता रहे हैं। 36 54 72, 18 से कटेगा ये, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72। अब क्या आ गया आपका, 2 से 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और गुड़े 18, 12 8 96 हासिल 9, 12 और 9 21, 216 हमारा काम मान लिए कि हमारा जो काम था वो 216 था। अब 36 छक्का होता है 216, और 4 54 चौका, और 72 तियाएँ, 3 दूनी 6 और 3 सते 21। एकदम इनका ये क्षमता निकल कर आ गया। अब क्या करना, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा हम क्या बताने वाले हैं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो हमें पता नहीं है कि काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो हमें क्या करना है कि जो छोड़ के भाग रहे हैं समाप्त होने के पहले, तो हमें इनका काम ऐड कर लेना है। तो ए का एक दिन का कैपेसिटी कितना है, 6 है, और ये 8 दिन में काम कितना करेगा, 8। एक दिन का काम इसका है 6, और 8 दिन में काम क्या करेगा, ये 48 काम करेगा। अब क्या करना, क्या कह रहा है, अब अगला भी देख लीजिए। अगला क्या कह रहा है कि काम समाप्त, तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी। अब हमें बी का हमें देखना था कि बी का कितना था, तो बी का हमारा था एक दिन का 4। तो ये 12 दिन में काम कितना करेगा, 12 चौक 48। अब क्या करना है कि 48 दोनों लास्ट में छोड़कर भागे हैं, तो 48 दूनी 96 हो गया। तो 216 और 96 और इसी में हम ऐड कर लेंगे। 6 दूनी 12, 9 1 10 11, ये 312 हमारा जो टोटल काम आ गया, हम इसी में जोड़ लिए। अब क्या करेंगे, हम तीनों से ही करवाएंगे, क्योंकि जो काम छोड़कर भागे थे अब उसी में हम ऐड कर लिए, तो तीनों मिलकर अब ये काम करेंगे। अब 6 4 10 3 13 आ गया आपका, 13 दूनी 26 और 5 31, 13 चौक के 52, 24 का एक्चुअल आंसर आ गया हमारा। हम आपको फिर से बता रहे हैं कि जो ये काम, हमें तो पता नहीं है कि काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो हम क्या कर लिए कि जो वो काम किए थे हम उसी में ऐड कर लिए हैं। तो ऐड करके हम जब जोड़ लेंगे तो हमें तीनों से ही करवाएंगे, तो हमारा आंसर एकदम एक्चुअल सही आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आपका है कि
ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी सी इसे 16 दिन में समाप्त करते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हम आपको अच्छे तरीके से बता रहे हैं। क्या कह रहा है देखिएगा कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं। ए तथा बी एक कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी तथा सी इसे 16 दिन में कर रहे हैं। चलिए हम कार्य मान ले रहे हैं कि हमारा कार्य जो है 48 था, तो 12 चौक 48। ए और बी की एक दिन की कार्य क्षमता आ गई 4 और 16 3 48 और बी और सी की एक दिन की कार्य क्षमता आ गई 3। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त किया। अब हमें क्या पता है कि हमें तो एक दिन का ना ए का पता है कि एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, क्योंकि हमें ए की क्षमता नहीं पता है ना। ए और बी दोनों का पता है और बी और सी इन दोनों का पता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें ए का तो पता नहीं है, ना बी का पता है, ना सी का अलग अलग पता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ए जो कह रहा है कि क्वेश्चन में ए ने 5 दिन कार्य किया और बी ने 7 दिन कार्य किया, तो हम क्या कह रहे हैं हमें ए की ना अलग पता है ना बी का अलग पता है। तो ए और बी दोनों को साथ हम 5 दिन केवल काम करवा लें और बी को 2 दिन छोड़ दे रहे हैं। ए और बी का तो हमें एक्चुअल पता है, तो ए और बी का दोनों का हम साथ में ले सकते हैं, क्योंकि ए 5 दिन किया बी 7 दिन किया, तो दोनों का हमें अगर पता है दोनों का हम करवा ले रहे हैं पहले। तो ए और बी का हमें पता चल गया कि एक दिन में ये 4 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में ये काम कितना करेंगे, 5 चौक 20 काम ये कर देंगे ए प्लस बी। ये 5 दिन में 20 काम कर दिए। अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी से हम 5 दिन काम करवा लिए और यहाँ बी का बचा कितना देखिए, 2 दिन का काम इसका बचा है और सी ने 13 दिन काम किया है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें तो बी और सी का अलग अलग पता नहीं है, तो बी और सी को 2 दिन केवल काम करवा ले रहे हैं। बी और सी को 2 दिन काम करवा ले रहे हैं। ये देखिएगा ए और बी को 5 दिन हम काम करवा लिए, तो बी का यहाँ 2 दिन काम बचा हुआ है। तो 2 दिन काम बचा हुआ है तो हम सी के साथ 2 दिन काम इसका भी करवा ले रहे हैं। तो सी का हमें पता है, बी और सी का पता है कि एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, तो बी और सी तो एक बी और सी का हमें पता है इनकी कार्य क्षमता कि एक दिन में ये 3 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में काम कितना करेंगे, तो ये 6 काम करेंगे। अब हम इन दोनों का आपस में जोड़ ले रहे हैं कि कितना काम दोनों किए हैं, तो 20 और प्लस 6 26 काम हो गया। अब हमारा काम कितना था, 48 था, 48 में से घटेगा तो ये 22 काम शेष बचेगा। अब यहाँ देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। अब यहाँ क्या है कि सी ने 13 दिन में समाप्त किया, तो बी के साथ सी ने 2 दिन काम किया था, तो इसके पास शेष कितना दिन ये काम किया, तो ये 11 दिन। देखिएगा 13 में से 2 दिन ये बी के साथ काम किया था, तो ये सी के साथ 2 दिन काम किया है बी के साथ, तो इसके 11 दिन ये काम एक्चुअल किया है। तो हमें पता चल गया कि सी की जो कैपेसिटी है वो एक दिन का निकल के 2 आ गया। अब हम यहाँ से देखिए सबका मान निकाल लेंगे। अब बी और सी का, तो यहाँ सी का हमें पता चल गया कि 2 है, तो बी और सी का तो बी का हम निकाल देंगे कि बी का हमारा 1 है और यहाँ बी का 1 है अगर जो, तो ए का कितना है, तो ए का 3। हम सब की कैपेसिटी यहाँ निकाल ली। अब पूछा क्या क्वेश्चन में है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सी का देखिएगा यहाँ कार्य क्षमता 2 है और हमें काम कितना हमारे पास था, 48 था। 2 की कैपेसिटी से करवाएंगे तो हमें 24 घंटा लगेगा। हमारा आंसर है 24 आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि
ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वह एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हम आपको अच्छी तरीके से बता रहे हैं। ए जो है किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी जो है 15 दिन में समाप्त कर सकता है। काम हम मान लिए कि 30 था, इनकी क्षमता जो है 3 और 2 एक दिन का निकल के आ गया। क्या कह रहा है कि एक दिन वे यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करें तो दोनों अगर जो एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे, लेकिन बारी बारी कह रहा है तो ये 5 काम करेंगे 2 दिन में। तो हमें काम कितना करवाना था, तो हमें काम करवाना था 30 और तो ये 5 से 6 बार में कटेगा तो 6 का जोड़ा बना है, तो ये जोड़ा एक जोड़े में 2 था तो 6 जोड़े में हमारा क्या निकल के आ गया, 6 दूनी 12 इसका एक्चुअल आंसर हो गया। हम आपको फिर से भी बता रहे हैं कि ये 5 दिन में 5 काम जो है 2 दिन में करेंगे तो 30 काम हमें करवाना है, तो 5 गुणे 6 होता है तो गुणा 6 यहाँ भी करेंगे। ये देखिए 5 काम जो है 5 काम ये 2 दिन में समाप्त कर रहे हैं, 5 काम ये 2 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो ये 5 छक 30, हमारे पास काम था 30 तो 6 का गुणा इधर भी 6 का गुणा इधर भी, तो हमारे पास ये दिन बताना था तो समय में 12 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर रहा है। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि एक कार्य आरंभ करे तथा वह एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ये भी उसी तरीके से है, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से लगेगा, आप उसी तरह से इसे मत लगाइएगा। चलिए देखते हैं क्या है। एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर रहा है, जबकि बी अकेला उसे 12 दिन में समाप्त कर रहा है। चलिए हम काम मान ले रहे हैं कि काम हमारा 48 था। अब ये एक ही कार्य क्षमता एक दिन का कितना आ गया, 16 3 48 और 12 चौक 48, ये इनका कार्य क्षमता एक दिन का निकल के आ गया, ए का और बी का। अब क्या है देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वह एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करे, तो चलिए देखते हैं क्या है कि क्या कह रहा है। ए से शुरू करते हुए तो मान लेते हैं कि हम एक दिन में मतलब ये 7 काम जो है 2 दिन में करेंगे, तो 7 काम ये 2 दिन में करेंगे तो हमें करवाना कितना है, हमें 48 करवाना है। तो ये तो 48 होगा नहीं, तो हम इसको 6 का गुणा यहाँ 6 का गुणा यहाँ कर लिए हैं। एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं। देखिए इधर काम आ गया और इधर घंटा या दिन आ गया, तो ये 42 काम हमारा हो गया और ये दिन कितना लगा, ये 12 दिन लगा। अब क्या करना है आपको, ए से स्टार्ट किए हैं तो ए एक दिन और करेगा तो ये 45 काम हो गया, तो एक दिन यहाँ भी जोड़िए, 12 1 13 हो गया। ध्यान से देखिएगा, हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ काम और यहाँ समय या दिन आपका निकाल लिए, ये 7 काम जो है 2 दिन में हो रहा था, तो हम यहाँ 6 का गुणा इधर भी कर लिए, 6 का गुणा इधर भी कर लिए, 6 से 42 काम हो गया और 6 दूनी 12 दिन लग गया या 12 घंटे लग गया। अब ए से स्टार्ट होने वाला था तो एक दिन हम और जोड़ दिए 3 काम, तो 45 काम हो गया, तो एक दिन इसमें भी ऐड करेंगे। अब बी से करवाएंगे तो क्या हुआ, अगर जो बी से करवाएंगे तो हमें दिन ही बताना है, तो एक दिन पूरा नहीं लगेगा, 1 घंटा पूरा नहीं लगेगा, तो हमें 13 घंटा या दिन तो आया ही है। अब हमें क्या करना है, काम हमारा बचा कितना
45 तो हो गया, 48 में से अगर जो 45 घटेगा तो 3 बचेगा। और करवाना कितनी क्षमता से है, 4 की क्षमता से इसे करवाना है। देखिएगा ये जो 45 काम हो गया और 13 घंटा लगा। अब हमें क्या करना है, अगर जो हम 4 की कैपेसिटी से करवाएंगे तो 45 4 49 घंटा हो जाएगा। तो हमें क्या कर लिए कि 3/4 उसको एक्चुअल में ही मान लिए, वही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन में देखिएगा 13 सही, 3/4 इसका एक्चुअल आंसर है। अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ भाई। मैं इसी तरह आपको अच्छे तरीके से ट्रिक बताता रहूँगा मैथ का।